बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आपका टीचर आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। जी तो माय डियर्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इंसर्ट में हमने शेप्स के बारे में बात की, ठीक है। तो शेप के साथ साथ एक दूसरा आप समझ लीजिए आपके पास एक फर्दर और इंफॉर्मेशन आ रही है, वो टेक्स्ट के हवाले से है। इन्होंने आपको फैसिलिटी दी है कि भाई आप जो है ना कर सकते हैं कि आप किसी भी शेप में टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से किसी कमांड की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं जी, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और आपके पास टेक्स्ट की फैसिलिटी आ गई है। नाउ यू कैन टाइप द टेक्स्ट एनी ऑब्जेक्ट जो भी आपने बनाया। इसके अलावा जो है बड़ा सिंपल सा एक मेथड है कि भाई आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जस्ट उसके ऊपर सेलेक्ट करें और डायरेक्ट आप लिखना शुरू कर दें, तो तब भी आपके पास टेक्स्ट एनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा, माई नेम इज अली कर देते हैं जी। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, माई फ्रेंड नेम इज अख्तर, ही इज वेरी नाइस बॉय, ही इज सन ऑफ अ डॉक्टर। तो ये टेक्स्ट को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा सा हमने एक पैराग्राफ जो है वो इसके अंदर रखा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी नॉट टेक्स्ट बॉक्स, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इट्स एन रेक्टेंगल, और उसके अंदर आपके पास टेक्स्ट आ गया। नाउ यू कैन मूव इट, भाई आप इसको मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और साइज जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके साथ टेक्स्ट के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइक टेक्स्ट का साइज सेम रहेगा। और फिर अगर आप चाहें कि टेक्स्ट का साइज आपने बड़ा छोटा करना है, तो होम में आपने पढ़ा हुआ है जी, आपके पास 11 साइज है, आप चाहें तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और चाहें तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल जी, ठीक है। आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब जो खास बात है इसमें वो क्या है, तो वो है आपके पास यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट शेप्स डिस्कस किए, उसमें आप देख सकते हैं जी। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपने क्या करना है, शेप स्टाइल में यहां से आप आ सकते हैं। तो ये देख लें भाई, हमने फिल के ऊपर बात कर ली है और साथ में जो आपके इफेक्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके साथ एक और ऑप्शन आ रहा है, दैट इज साइज एंड प्रॉपर्टीज। तो हम जो बात कर रहे थे वो है अबाउट टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी जो इस वक्त हमारे पास सिचुएशन है वो टेक्स्ट बॉक्स वाली है, तो आपके पास ये वाले ऑप्शंस ऑटोमेटिक इनेबल हो जाते हैं। जो मजे मजे की चीजें हैं भाई, उसको हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज वर्टिकल अलाइनमेंट। आप इसको वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं दरमियान में, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट के। आपका जो पैराग्राफ है इस तरह आप बॉटम में लाना चाहते हैं तो बॉटम में ला सकते हैं, टॉप में लाना चाहते हैं तो टॉप में भी ला सकते हैं। फिर आपके पास यहां पर एक दूसरा ऑप्शन है, दैट इज टॉप सेंटर एंड मिडल सेंटर, ठीक है। वन इज मिडल सेंटर। तो अगर आप मिडल सेंटर करते हैं या आप मिडल करते हैं, इन दोनों में फर्क है जी, ये देख लीजिए। तो यहां पर बजाय हमें इसका कोई फर्क नजर नहीं आया, तो ये फर्क आपको वाज़ेह हो जाएगा भाई। अगर आप क्या करेंगे, आप इसकी बजाय कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यूज कर लें, जैसे कि सर्कल। तो अगर मैं आता हूं यहां से, मैंने एक सर्कल जो है वो ड्रा किया, ठीक है। साइज को हम इस वक्त नहीं डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा फर्क है इसमें बहरहाल। और मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूं, लाइक सलीम, तो ये हमने सलीम लिखा। अब ये जो सलीम है ना, आप इसको दो तरह का सेंटर लगा सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो वर्टिकल अलाइनमेंट में आपने आना है यहाँ पे। एक तो आप इसको कर सकते हैं मिडल, तो ये जो मिडल में आपने किया तो ये वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर में हो गया। लेकिन अगर आप कंट्रोल Z कर दीजिए, वापस स्टॉप हो गया। अगर आप इसको मिडल सेंटर करेंगे तो ये यहां से वर्टिकली भी सेंटर हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल, तो इस दरमियान में आएगा जी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। टॉप सेंटर, सॉरी नॉट टॉप सेंटर, मिडल सेंटर की बात मैं कर रहा था, तो दैट इज मिडल सेंटर, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक फैसिलिटी। अच्छा, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात भी नहीं थी। अगर आपने इसको सिर्फ मिडल रखा है तो अब हम इसको कैसे सेंटर करें, अगर हम इसके बारे में नहीं जानते, तो बिल्कुल आप होम में आ सकते हैं भाई, और आप अपनी अलाइनमेंट्स यूज कर सकते हैं, सेंटर, राइट एंड लेफ्ट, तो दैट इज मिडल सेंटर, ठीक है। और यहां से भी आप इसको टॉप, मिडल एंड बॉटम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये अलाइनमेंट्स आप यहां से भी यूज कर सकते हैं और यहां से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरे मजे की बात है वो क्या है जी इसमें, तो वो ये है कि आप कर सकते हैं कि ये जो आपका डेटा है, आप इसको इस वक्त हॉरिजॉन्टल पोजीशन में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली यानी राइट, लेफ्ट टू राइट जो है वो आपका डेटा लिखा हुआ है। तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, दैट इज टेक्स्ट डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल भी है और रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री एंगल में, और इसको आप रोटेट कर सकते हैं यहां से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। वर्टिकली आपके पास डेटा लिखा है, दैट इज MY, माई, NAME नेम, ठीक है, ALI अली। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ रहा है भाई, ठीक है। तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस और फैसिलिटीज मौजूद है, जिसको आप इसके साथ साथ यहां से भी चेंज कर सकते हैं, ये देख लीजिए।
अप डायरेक्शन में भी आ सकता है और डाउन डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो यहाँ भी आपके पास फैसिलिटी मौजूद है और यहाँ भी फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास अलाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह आपके पास इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत ऑप्शन, जिसकी वजह से मैं आपको ये डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि अगर हम यहाँ से नहीं भी समझते तो यहाँ से हम ये ऑप्शन इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन जो बात मुझे बड़ी पसंद आई और वो ये है कि इन्होंने आपको एक फैसिलिटी दी है भाई इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, एंड दैट इज कॉलम। कॉलम पे क्लिक कीजिए जनाब, और यहां से आप नंबर ऑफ कॉलम्स बना सकते हैं अपने इसी ऑब्जेक्ट के अंदर। एक कॉलम है जी, मुझे ये 2 कॉलम्स में चाहिए, तो आप ओके करें तो देख सकते हैं एक कॉलम लेफ्ट और दूसरा राइट आ गया। उसके लिए हमें डेटा को थोड़ा ज्यादा करना होगा, तो मैं वही पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, जो डेटा हमने लिखा था वही डेटा मैंने थोड़ा सा और पेस्ट कर दिया। तो देख ले भाई, एक कॉलम 2 कॉलम। आपके पास स्पेसिंग की फैसिलिटी मौजूद है एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान। तो आप कर सकते हैं कॉलम पे क्लिक करें और यहां से आपके पास है स्पेसिंग, तो आप इन दोनों के दरमियान गैप जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको टेक्स्ट के हवाले से इन्होंने दे दी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने आपको साइज के हवाले से काफी अच्छी फैसिलिटीज दी हैं। भाई मैं कहता हूं मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पर आना है और नंबर ऑफ कॉलम से आकर इसको कर देना 1, ठीक है। स्पेसिंग ऑटोमेटिकली खत्म कंसिडर होगी, फिनिश हो जाएगी जी वो, यानी उसका कोई किरदार नहीं। और फिर उसके साथ साथ जो है हम चाहेंगे साइज के ऊपर बात करें। टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए जी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं यहाँ से, ठीक है। एंड देन अगेन ओपन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और आ जाए जी साइज में। तो साइज की तरफ आते हैं। साइज में इन्होंने आपको यहाँ पर विद हाइट दी, जो कि हम ऑलरेडी शेप फॉर्मेट में यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं, विद एंड हाइट। दूसरी चीज जो इन्होंने आपको दी है भाई रोटेशन है, तो हम यहाँ से रोटेशन कर लेते होते हैं, लेकिन बस सिर्फ इतना है कि भाई रोटेशन तो कर ली, कौन सा एंगल है ये नहीं जानते, तो अब हम ये जान सकेंगे रोटेशन का एंगल है 319 डिग्री एंगल। तो यहाँ से आप एंगल वाइज भी रोटेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी स्पेसिफिक एंगल। दूसरी जो मजे की बात इसमें है वो क्या है कि जी आप साइज जो है वो विद स्केल दे सकते हैं, यानी इसका 2.72 इंच साइज है हाइट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मुझे ये आधा चाहिए, इसके आधे जितना, तो अब अगर ये 2 होता मैं 1 कर लेता, 3 होता 1.5, 2.72 है, तो अब मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पास जो स्केल हाइट विद है ये बड़े काम की चीज हो जाती है कि भाई ये 100% है, बड़ी आसान सी बात है, आप इसको 50% कर दें। तो देखिए जी 2.72 का 50% इंटर करें तो जी 1.36 आता है। तो बस कैलकुलेशन से हमारी जान छूट जाएगी। तो ये भी एक तरीका हो गया जी। नॉर्मल करना चाहते हैं वापस आपने इसको 100%, अगर आप 2 गुना करना चाहेंगे तो आपको 200 लिखना होगा। दूसरी जो मजे की बात है कि भाई अगर मैं साइज देता हूं यहाँ पर 2.7 है और मैं इसको पूरा 3 इंच करता हूं या मैं इसको 4 इंच करता हूं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हाइट जो मैंने चेंज की विड्थ को भी चेंज हो जाना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। नॉर्मली ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ जो है वो हाइट चेंज हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी दोनों के ऊपर कमांड अप्लाई हो जाए, तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए क्या फैसिलिटी मौजूद है? तो जी बिल्कुल मौजूद है। सेलेक्ट करें अपने ऑब्जेक्ट को और ये जो आपके पास साइज इसमें है लॉक एक्सेप्ट रेशो, इसको आपने यूज कर लेना है। जो आप लॉक एक्सेप्ट रेशो लगाएंगे तो ये 2.7, इसकी हाइट विद जो है 4.6। अब मैं हाइट को 2.7 की बजाय 4 कर रहा हूं, आप विद को देखिएगा 4.6 है, जैसे ही मैंने इंटर किया 6.77 हो गई। तो ये आपके पास एक फैसिलिटीज के अंदर आ गई लॉक रेशो, इसको लॉक रेशो बोलते हैं भाई, ठीक है। कि एक साइज हम दे, दूसरा साइज खुद ब खुद चेंज हो जाए उसी हिसाब से कि जिस हिसाब से हमने इसको बदला, ठीक है जी। ओके जनाब, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।